Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. So क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास है MnO4, ये रिएक्ट कर रहा है 2 मोल KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है K2MnO4 प्लस H2O। तो ये जानने के लिए कि ये कैसा रिएक्शन है, हम पहले इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं ईच एलिमेंट का। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है MnO4 में, ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो जब हम MnO, ये है हमारा, लेट मी क्लियर मेक दिस क्लियर, ये है हमारे पास MnO2। नाउ ईच ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल चार्ज जो है -4, तो मैंगनीज पे हो गया हमारा +4 चार्ज। अगर आप देखो तो पोटेशियम पे होगा हमारा +1 चार्ज, हाइड्रोजन पे होगा +1 और ऑक्सीजन पे होगा हमारा -2 चार्ज। ये जो O2 वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इस पे होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में अपने। अब यहाँ K2MnO4 में ईच ऑक्सीजन पे होगा -2 चार्ज, इस पोटेशियम पे होगा +1 चार्ज। तो जब आप ओवरऑल चार्ज निकालोगे हमारे मैंगनीज आयन पे, तो ये हो जाएगा +6। नाउ यहाँ H2O में ईच हाइड्रोजन पे है +1 और ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2। नाउ अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ जो हमारा मैंगनीज है ये +4 से +6 में गया है। इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ देखो Mn मैंगनीज पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ मैंगनीज पे 4 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो सिंपली इट्स मींस कि ऑक्सीडेशन हुआ ना। अगर आप बात करो ऑक्सीजन की, तो यह हमारा 0 से गया है -2 में। इसका मतलब क्या है कि इसने अगर 0 से गया है -2 में, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन किया होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका मतलब कि इसका रिडक्शन हुआ है। बाकी अगर आप देखो पोटेशियम और हाइड्रोजन की बात, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिला कि एक एलिमेंट जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो अनदर एलिमेंट है ये आपका रिड्यूस हो रहा है। तो होता क्या है कि कोई अगर केमिकल इक्वेशन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिड्यूस हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। और जो कि ये आप देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहां पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।